क्यों भाई, आ गया ना स्वाद। भाई कुछ इसी तरीके से मुझे कहना चाहिए। राजस्थान जुडिशरी के बारे में बार बार मैं कहता रहा कि तैयारी करिए और आप लोगों ने बड़े हल्के में लिया और वैकेंसी आई है। मुझे पता है कि आपके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई होंगी और सिलेबस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कितने सब्जेक्ट्स बढ़े हैं पेपर 1 में और पेपर 2 में, उसके बारे में बात की जाएगी। क्या आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ही अप्लाई कर पाएगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वैकेंसी के बारे में तो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई थी, ब्लॉग पे भी हमने डाला था, आपको उम्मीद करता हूँ मिल गया होगा। और डिस्क्रिप्शन पे जाइए, अपडेटेड सिलेबस और पूरी बातें और जानकारी वहां से ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान जुडिशरी को लेके क्या अपडेट है और सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, टर्म्स एंड कंडीशन में एज को लेके क्या कोई चेंज है या नहीं है, और यही सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, तैयारी करिए, वैकेंसी आएगी और चली जाएगी। डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है और अकॉर्डिंगली आपको अप्रोच करना है, अटेम्प्ट करना है उस एग्जामिनेशन को। जुडिशियल अड्डा पे एक फ्रेश बैच स्टार्ट करने हम लोग जा रहे हैं, स्पेसिफिकली राजस्थान जुडिशरी को लेके। डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका डिटेल मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन करिए। कमिंग वीक में ये बैच स्टार्ट हो जाएगा और जितने भी नए लॉ हैं या पुराने जितने भी थे पहले राजस्थान जुडिशरी में, नए जितने जुड़े, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके बारे में सारी क्लासेस, एमसीक्यूज बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए है। मान के चलिए कि 2 से 2.5 महीने में आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा और एक बूस्टअप कोर्स है, बहुत ही डिटेल में नहीं। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं डिटेल में, उनके लिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन नहीं करिएगा, कोई फायदा आपका नहीं होगा। तो बात करते हैं राजस्थान जुडिशरी पे। देखिए भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं 44 वैकेंसी। जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया था कि नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकाल दिया गया था और अब जो आपके पास टाइम है 1 मार्च से ओपन हो जाएगा, वेबसाइट की लिंक जो है ओपन हो जाएगी और आपको लास्ट 30 मार्च तक अप्लाई करने के लिए टाइम है। तो मोटा मोटा तो देखिए एक महीना यही मिल गया और अभी कोई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन की डेट नहीं आई है, अभी सिर्फ फॉर्म भरने की डेट आई है। तो 1 महीना हमें क्लियर तो यही मिल रहा है। तो 1 महीने में जो लोग पहले से पढ़ लिए, मुझे लगता है 1 महीना बहुत है रिकैप करने के लिए। हाँ, जो नए एक्ट आए हैं उस पर मैं बात करूंगा अभी। उसके बाद जो पेमेंट करने की बात है 31 मार्च तक, एक दिन और आपको पड़ गया है। जो फीस उस पेमेंट करना होगा तो आप 31 मार्च तक कर देना। उसके बाद 31 मार्च तक ना ये लिंक डिसेबल्ड हो जाएगा, तो आप लास्ट डेट तक आप वेट ना ही करिए तो बेटर है। जैसे आज 27 तारीख का, आज की डेट में नोटिफिकेशन आई है, जैसे ही 1 मार्च आएगा फटाफट भरना आप स्टार्ट कर देना। 15 मार्च तक आराम से आप भर देना, आपका फिल हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे आपको दिक्कत हो जाएगी। और सारी बातें कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या अपडेट आए। फीस उस आप देख लेना नोटिफिकेशन में, ब्लॉग में आप आराम से विजिट कर लेना। 44 वैकेंसी है। देखिए, मैं जो एग्जामिशन वाला है, एक तो एज वाले पे मैं बात करूंगा। एज को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो भाई, सामान्यतः सारे स्टेट में 35 साल एज है अपर लिमिट, लेकिन राजस्थान जुडिशरी में अच्छी बात यह है कि एज वाला 40 साल तक है। तो अगर आप 40 साल के अंदर अंदर हैं तो भैया आराम से आप इसको फिल कर सकते हैं। और रही बात SC, ST, OBC महिलाओं के लिए रिलैक्सेशन है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अब चक्कर ये है कि जो राजस्थान के SC, ST, OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS सेक्शन है या वोमेन है, उन्हीं के लिए रिलैक्सेशन है। बाहर के अगर आप हैं तो उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, बाहर आप कुछ भी, आप जनरल काउंट किए जाएंगे और आपके लिए अपर एज लिमिट 40 साल है। तो ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरी बात, जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन को लेके मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगा कि क्वालिफिकेशन लॉ ग्रेजुएट हैं अगर आप, तब अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास CUP है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, नहीं, इससे नहीं मतलब। बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है, नहीं है, इससे नहीं मतलब। वंस यू आर हैविंग द लॉ डिग्री, आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। ठीक है जी, तो एक टेंशन तो आपकी ये खत्म हो गई। मुझे लगता है कि ये क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया है। बातें और जल्दी से मैं करूंगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। पॉइंट टू पॉइंट मैं सिलेबस पे आ जाता हूं डायरेक्टली। सिलेबस आपको पता है कि देखिए 3 स्टेज में होता है, 3 चरणों में होता है एग्जामिनेशन राजस्थान जुडिशरी का। पहला प्रारंभिक और दूसरा मेंस एग्जामिनेशन, तीसरा इंटरव्यू, साक्षात्कार होंगे। चेंज क्या है जो बड़ी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, एक तो सवाल आपके ये थे कि साहब नया क्रिमिनल लॉ आएगा या पुराना ही पूछेंगे, तो भैया दोनों पूछेंगे। तो आपने देखा जो ट्रेंड जो चल रहा है, हमें ये उम्मीद थी कि नया वाला एप्लीकेबल होगा तो नया वाला है तो पूछेंगे या तो पुराना पूछेंगे, लेकिन अभी ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है कि वो दोनों पूछ ले रहे हैं। तो आप देखो, सरदर्दी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, परेशानी तो बढ़ गई है आपकी, लेकिन अब हम आप क्या कर सकते हैं? हम आप सिर्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमें आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, अप्रोच हमारा सही होना चाहिए, बाकी आपकी मेहनत के ऊपर है। तो आप ये मानिए कि क्रिमिनल लॉ पुराना वाला भी, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों आएंगे, इंडियन पेनल कोड, भारतीय न्याय संहिता दोनों आएंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों आएंगे। तो इसके लिए आप ये इंफॉर्मेशन ले लीजिए।
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसको पढ़ूं या इसको पढ़ूं। ठीक है जी, आपको दोनों पढ़ना है, दोनों में सर आपको पढ़ना है बेसिकली। और मजे करिए आप लोग। बार बार मैं कहता हूं कि धाक से धम्म से जो वैकेंसी आती है और आप जो है देखते रह जाते हो। क्या है, 1 महीना का टाइम है, उसके बाद मान ले चलो 1-1.5 महीना और दे देंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के, उसी में आपको झंडे गाड़ने हैं। तो जो लोग पहले से प्रिपरेशन करो उनको बेनिफिट हो जाएगा, और जो लोग नहीं भी कर रहे देखो एफर्ट करो, बैचेस ज्वाइन करो, अल्टीमेटली जितने एमसीक्यूज हो पा रहे हैं, जितनी चीजें शॉर्ट में हो पा रही है करके आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो अब आते हैं और प्रीलिम्स मेंस। देखो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 में जो 70 क्वेश्चंस होते हैं वो लॉ के होते हैं। यानी कि मेंस एग्जामिनेशन में जो लॉ पेपर 1 है, लॉ पेपर 2 है, उसमें जितने सब्जेक्ट्स हैं वहां से आपके 70 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू फॉर्म में प्रीलिम्स प्रारंभिक एग्जामिनेशन में। 30 नंबर के आपके ग्रामर आएंगे, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की जब मैं बात करूं तो कोई चेंज नहीं हुआ, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। 10 जो है पॉइंट्स या 10 टॉपिक जो है पहले भी हिंदी ग्रामर में थे, अब भी हिंदी ग्रामर में, और 8 टॉपिक जो है पहले भी इंग्लिश ग्रामर में थे, अब भी इंग्लिश ग्रामर में है। तो एक आप ये क्लैरिफिकेशन आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आता हूं लॉ पेपर 1 में। लॉ पेपर 1 में तो देखो पहले से सीआरपीसी था, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, ये सब सारी चीजें थी। भैया 7 पेपर जो है लॉ पेपर 1 में ऐड किया गया है, नया नया ऐड किया गया, तो मुबारक हो, सरदर्द आपका पढ़ने वाला है। 7 पेपर आप समझ रहे हो लॉ पेपर 1 में इन्होंने ऐड किया नया। क्या ऐड किया है? कि हिंदू लॉ। देखो हिंदू लॉ में अच्छी बात यह है कि इन्होंने लिख दिया स्पेसिफाई करके कि हिंदू लॉ में क्या, हिंदू लॉ तो बहुत है, हिंदू मैरिज एक्ट भी है, हिंदू सक्सेशन एक्ट भी है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट भी, तो क्या, तो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट। तो ये 4 एक्ट आपको हिंदू में पढ़ना है, बड़े छोटे छोटे, उसके लिए आप टेंशन मत लो, वो शॉर्ट में निपटा देंगे, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। पहले से पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तब भी सही है, वो आपको आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। नया वाला जो एक्ट है एक और जुड़ा है, राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1961, ये भी सिंपल है, इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1956, ये थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, और जुडिशरी की तैयारी करते समय तो इसको तो आपने पढ़ा होगा, कोई ऐसा नया नहीं है। नया आपको यही मिल रहा है, राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, यही आपके लिए नया है। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट तो आपने कहीं और जुडिशरी की तैयारी की होगी, किसी स्टेट राज्य की, तो आपको पढ़े हो, एलएलबी में भी पढ़े होंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है, एक सरदर्द हो गया, लेकिन नया हुआ कुछ नहीं है, आपको सिर्फ गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है, तो इसमें टेंशन नहीं है। द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑलरेडी यू हैव डन इट। रजिस्ट्रेशन एक्ट पंजीकरण अधिनियम आपने पढ़ा होगा 1908, ये भी पढ़ा आपने। मोहम्मदन लॉ भी पढ़ा होगा किसी और जुडिशरी की तैयारी करते हुए। मोहम्मदन लॉ में भी वो टॉपिक दे दिया है कि सक्सेशन से रिलेटेड, विवाह से संबंधित, डिवोर्स से संबंधित, मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन से संबंधित, ये टॉपिक दे दिया। मुस्लिम लॉ, मुस्लिम में तो बहुत वास्ट है, तो एक एटलीस्ट इन्होंने एक दे दिया कि भैया यहीं से पढ़ना है आपको, तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया। लेकिन हेडेक की बात यही है कि हाँ अल्टीमेटली बर्डन तो बढ़ा हुआ है राजस्थान जुडिशरी में, जो पहले इजी था अब थोड़ा सा टफ हो गया है। कंपटीशन तो आप देख ही रहे हो कि डे टू डे बढ़ते ही जा रहा है। तो दीज आर दी 7 एक्ट्स, 7 सब्जेक्ट्स आप कह लीजिए, ये पेपर 1 में बढ़ गया, यानी कि ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी यहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, आगे देखते हैं। बाकी आपको टेंशन, वो तो आपको क्लैरिफाई हो ही गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी आएगा और सीआरपीसी भी आएगा, भारतीय न्याय संहिता भी आएगा और इंडियन पेनल कोड भी आएगा, तो ये आप देख लेना। पेपर 2 में सिर्फ 2 पेपर बढ़े हुए हैं। एक तो राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, ये भी ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000, तो ये मुझे लगता है मोस्टली बच्चे नहीं पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि ज्यादातर आईटी एक्ट तो बहुत सारे स्टेट में तो है नहीं। और राजस्थान एक्साइज एक्ट ऑब्वियसली बात है, राजस्थान का लोकल लॉ है, तो इसी में सिर्फ नया आपको दिखा है। तो भैया देखो नई चीजें तो आपको मिली हैं, तो इसमें फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा ऐसे है कि अगर आपने इस पर अच्छी पकड़ कर ली तो आपका चांस है क्वालिफाई होने का, क्योंकि मोस्टली बच्चे तो नहीं पढ़े हैं, तो मतलब सब लोग एट पार हो, ऐसा नहीं कोई किसी ने पहले ही पढ़ लिया राजस्थान, ऐसा तो नहीं है। तो एट पार सभी लोग हो। देखो सबकी किस्मत है, सबकी मेहनत है अपनी अपनी, तो इस तरीके से, इस लिहाज से आपको तैयारी करनी है। डिस्क्रिप्शन में एक बुक का लिंक हमने शेयर किया है, आप जरा उस बुक को देखिए, स्पेसिफिकली वो राजस्थान जुडिशरी के लिए है। अगर आप उसको खरीद सको तो खरीद लो, अगर आप बैच ज्वाइन कर रहे हो तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री में मिल जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लो, तो वो घर पे भिजवा दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो अगले हफ्ते से एक बैच, अब जल्दी से आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। राजस्थान को लेके एक्सक्लूसिवली क्लासेस चलने वाली हैं, चलेंगी, और अगर आप डिटरमाइंड हैं तो जल्दी से बैच को ज्वाइन करके अपने क्लासेस को, अपने प्रिपरेशन को हवा दीजिए और मोटिवेटेड रहिए। टेंशन नहीं लेना है, देखो कंपटीशन तो बढ़ते ही जाएगा, ये मैंने आपको बार बार कहा है, डे टू डे कंपटीशन बढ़ते जाएगा, आसान नहीं होगा। हारना नहीं है, लगे रहना है, आपके लिए नहीं सबके लिए सब्जेक्ट जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए बढ़ा दिए गए हैं। तो गेट मोटिवेटेड, बी मोटिवेटेड,
बी पैशनेट, और सबको मैं यही कहूँगा ऑल द बेस्ट। लगे रहिए, शुरू करिए, शुरू से शुरू करिए, प्रारंभ से आरंभ करिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।